नमस्कार बॉडी बिल्डिंग फैंस। तो आप सभी को क्रिस बमस्टर, उनकी फैन फॉलोइंग, उनकी ओलंपिया विक्ट्रीज या फिर शिवम सुपर मैसी पता होगी। बहुत सारे लोग उनको प्यार करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, बट बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको क्रिस बमस्टर के बारे में डिटेल में जानकारी हो, उनकी बायोग्राफी पता हो। तो एग्जैक्टली दोस्तों ऐसे कुछ फैक्ट्स है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्रिस बमस्टेड बनना कोई आसान चीज़ नहीं है। अगर क्रिस बमस्टेड इस मुकाम पे है देन उन्होंने बहुत सारा सैक्रिफाइस, हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल किया है। शायद ये फैक्ट सुन के आपको पता लगेगा कि क्रिस बमस्टेड आज जिस मुकाम पे है उन फैक्ट्स की वजह से है, उन हार्ड वर्क की वजह से है। और मेरे वीडियो बनाने का दूसरा मोटिव ये है कि आप लोगों को पता चले कि हम लोग इस एज में क्या कर रहे हैं और क्रिस बमस्टेड ने उनके टीन एज में क्या किया था। तो चलिए डिटेल में हम बात करते हैं। सो गाइस, जो पहली फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ, आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे लोगों को पता होंगी, और जो नए लड़के हैं जिन्होंने कभी इतना कुछ जाना नहीं बॉडी बिल्डिंग के बारे में, क्रिस बमस्टेड के बारे में, मैं उन लोगों को बता दूं कि ओलंपिया पूरे बॉडी बिल्डिंग का सबसे बड़ा शो होता है। हर एक एथलीट का एक प्राइड होता है ओलंपिया जाना। और क्रिस बमस्टेड ने अपने 22 साल की उम्र में ओलंपिया का क्वालिफिकेशन लिया था। यस गाइज, जब वो अपना पहला ओलंपिया खेले थे तब उनकी उम्र जस्ट 22 ईयर्स थी। अभी मैं फिलहाल 23 ईयर्स का हूँ, और उन्होंने पहले ओलंपिया में ही सेकंड पोजीशन ग्रैब कर दी। तो दोस्तों सोचो कि उनका पोटेंशियल किस लेवल का होगा। 22 साल की उम्र में ओलंपिया के लिए क्वालिफाई होना, और क्वालिफाई होते ही क्लासिक डिवीजन में सेकंड पोजीशन पाना, बिकॉज फर्स्ट नंबर पे थे ब्रायन आंसली। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड फैक्ट। तो दोस्तों क्रिस बमस्टेड ने अपने 14 साल की उम्र में ही वेट ट्रेनिंग चालू करी थी, और उनके आइडल थे टॉम प्लाट्स। टॉम प्लाट्स के लेग्स देख के, उनके कॉर्ड्स देख के, उनके लेग वर्कआउट देख के क्रिस बमस्टेड बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ करते थे, और उनको लगता था कि मैं भी उनके जैसे लेग्स बनाऊंगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग से क्रिस बमस्टेड की स्क्वाट सबसे फेवरेट एक्सरसाइज रही है, और स्क्वाट में वो बहुत ही हेवी ट्रेनिंग करते हैं। एंड इसकी बदौलत उन्होंने जो लेग्स में अपने डीप सेपरेशन पाया है, जो मसल मैच्योरिटी पाई है, वो हेवी स्क्वाट की बदौलत ही उन्होंने पाई है। बट क्रिस ने कभी नहीं सोचा था कि वो बॉडी बिल्डिंग में आएंगे, बिकॉज वो फुटबॉल खेलते थे और उसमें फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए उन्होंने वेट ट्रेनिंग चालू करी थी। बट उनको इतना मजा आने लगा, इतना उनको अच्छा लगने लगा कि उन्होंने वेट ट्रेनिंग कंटिन्यू करी। एंड द थर्ड फैक्ट इज, क्रिस बमस्टेड ने 15 साल की उम्र से जॉब करनी चालू करी थी, बिकॉज उनके इनिशियल ईयर्स भी काफ़ी स्ट्रगलिंग वाले थे। उनको भी फाइनेंशियल बैकअप चाहिए था, उनको पैसे अर्न करने थे ताकि वो खुद के बॉडी पे इन्वेस्ट कर सके। तो दोस्तों उन्होंने 15 साल की उम्र में ग्रॉसरी शॉप में जॉब करनी चालू करी थी, और वो वहाँ पे मीट वगैरह कट करने का काम कर रहे थे। तो दोस्तों जो क्रिस बमस्टेड आज जिस मुकाम पे है, उन्होंने ये सब लाइफ में फेस करा है। पहले उनको कोई चीज़ आसानी से नहीं मिली है, उन्होंने सब अचीव करा है, और आगे आगे सुनते जाओ कि उन्होंने कैसे ट्रेनिंग करी है। गाइस, अगर आप वे प्रोटीन खरीदने जा रहे हो और अगर आपको उसके साथ साथ आइसोलेट प्रोटीन भी मिले तो सोचो आप कितने खुश होंगे। बिकॉज ट्रांसफॉर्म न्यूट्रिशन ने जो प्राइड वे लॉन्च करा है उसमें उन्होंने पर सर्विंग 24 ग्राम प्रोटीन तो बताया है, बट उसमें अराउंड 12 to 18 ग्राम आपको आइसोलेट प्रोटीन ही मिलने वाला है, और बाकी का आपको कंसनट्रेट वे प्रोटीन मिलेगा, प्लस 2 ग्राम क्रिएटिन मिलेगा आपके रैपिड मसल ग्रोथ के लिए। जीरो एक्स्ट्रा एडेड शुगर है इसमें, जस्ट फ्लेवर का स्वीटनेस मिलेगा, और आपको साथ ही साथ ये ग्लूटेन फ्री भी रहेगा। तो इतनी सारी चीज़ें अगर एक ही वे प्रोटीन में मिल रही है, और इंडिया का एक ऐसा पहला ब्रांड है जिन्होंने कि स्टूडेंट्स के लिए एक स्टेप उठाया है, मतलब जो लोग फिटनेस बनाना तो चाहते हैं बट वो ज़्यादा रेट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो देन आपको ऑलमोस्ट 1.9 kg प्रोटीन जस्ट 3800 या फिर 2900 रुपये तक आ जाएगा। तो जस्ट गो यूज़ माई कूपन कोड एंड बाय दिस प्रोडक्ट। सो गाइज नाउ फोर्थ फैक्ट आप बहुत गौर से सुनिए, जो बिगिनर लोग हैं वो भी, और जो 25, 30 या फिर 35 साल के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी। क्रिस बमस्टेड ने 18 साल की उम्र में 500 एलबीएस का स्क्वाट करा था, वो भी 5 रेप्स के लिए। तो 500 एलबीएस मतलब अप्रोक्सीमेटली 227 किलो होता है दोस्तों, और उसमें उन्होंने 5 रेप्स लगाए थे, वो भी 18 साल की उम्र में। तो आप सोच सकते हो कि उनकी जेनेटिक्स, उनकी स्ट्रेंथ किस लेवल की होगी। बट यहाँ तक भी उन्होंने कंपटीशन खेलने का कोई सोचा नहीं था। तो वो अपने सिस्टर के बॉयफ्रेंड के पास जाते हैं, जो कि एक बॉडी बिल्डिंग ही करते थे, जो कोचिंग वगैरह देते थे, जिनका नाम था इयन वेलियर। और आप सभी को पता है इयन वेलियर कौन है। तो दोस्तों इयन वेलियर ने ही क्रिस बमस्टेड को 3 टाइटल्स जितवा के दिए हैं क्लासिक फिजिक के, और अभी 4th टाइटल उन्होंने हैने रैम्बोर्ड के अंडर जीता है। बट दोस्तों क्रिस बमस्टेड ने पहला शो खेला अपने लाइफ में इयन वेलियर के अंडर, और उसे वो ओवरऑल जीत गए, जिसका नाम था आईबीबी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप। सो गाइस नाउ टर्न टू फिफ्थ फैक्ट। तो दोस्तों क्रिस बमस्टेड को प्रो कार्ड मिल चुका था, बट उनको प्रो शो खेल के ओलंपिया के लिए क्वालिफाई होना था। तो उन्होंने 2017 में पिट्सबर्ग प्रो खेला और उसे ओवरऑल जीता, और मिल गई उनको ओलंपिया की क्वालिफिकेशन। तब उनकी एज थी 22 ईयर्स, और 22 ईयर्स में उन्होंने ओलंपिया में डेब्यू करा था, और दोस्तों उन्होंने सेकंड पोजीशन ग्रैब करी थी। और जो ब्रायन आंसली जीते थे उनसे वो जस्ट
3 पॉइंट्स पीछे चल रहे थे और बहुत सारे लोगों का तो ये मानना था कि क्रिस बमस्टोड को जीतना चाहिए, मतलब ओवरऑल एस्थेटिक एंड फिजिक का फ्लो देख के। बट जो ब्रियन हंसली थे वो काफ़ी कंप्लीट थे उस वाले कंपटीशन में, बिकॉज क्रिस बमस्टेड की बैक ज़रा लैक कर रही थी। बट आगे जाके क्रिस बमस्टेड ने कितना इंप्रूव किया आप सभी को पता है। तो अगर उनकी बैक स्ट्रांग रहती देन मुझे लगता है कि वो अपना पहला ओलंपिया ही जीत जाते और हिस्ट्री में ऐसे पहले बॉडी बिल्डर बनते थे जिन्होंने कि डेब्यू करते ही ओलंपिया को जीत लिया। एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट फैक्ट इज क्रिस बमस्टेड को रेयर किडनी डिसीज है जिसका नाम है आईजीए नेप्रोपैथी। तो दोस्तों इसके कारण वो ज़्यादा वेट पुट ऑन नहीं कर सकते अपने फिजिक पे, मतलब ज़्यादा मसल्स, इसलिए वो मेंस ओपन डिवीजन में स्विच नहीं करना चाहते। और क्रिस बमस्टेड कहते हैं कि जब तक मैं खेलूंगा मैं क्लासिक डिवीजन में ही खेलूंगा, बिकॉज मुझे ज़्यादा ग्रो नहीं होना है, बिकॉज उसके कारण उनके किडनी पे और ज़्यादा बर्डन आ जाएगा और किडनी फंक्शन करना बंद कर देगी। तो वो एक ऐसा अनक्योरेबल डिसीज है, मतलब उसका असर कम किया जा सकता है बट उसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये डिसीज के बावजूद भी दोस्तों क्रिस बमस्टेड ने मैनेज किया 4 ओलंपिया टाइटल्स जीतना और अभी लोगों के दिल में वो बसे। अभी फिलहाल वो इंडिया में चल रहे हैं, इंडिया में किसी ब्रांड के लिए वो आए हैं। सो गाइज मुझे लगता है कि क्रिस बमस्टेड ने क्लासिक डिवीजन को या फिर ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्रिस बमस्टेड की फिजिक देख के बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी है। तो ऐसे उनके कोई रेयर फैक्ट्स हैं, मुझे लगता है कि ये फैक्ट्स सुनकर आपको पता लगेगा कि कोई भी इस मुकाम तक आसानी से नहीं आता, उनको हार्ड वर्क करना होता है, सैक्रिफाइसेस करना होता है, स्ट्रगल करना पड़ता है और जो आपका गोल होता है उसके लिए आपको डेडिकेटेड रहना पड़ता है। सो आई होप कि वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट।